विपक्षी इकट्ठे हुए, इतने लोगों ने हाथ मिलाए, लेकिन आखिर में जीत हुई है सत्य की, क्योंकि मोदी जी सत्य के रास्ते पर चलते हैं। मोदी जी चाहे 400 पार ना जाए, लेकिन वो अगर है ना तो हम जिंदा है। जब से भाजपा सरकार ने सत्ता संभाली है 10 सालों में, जो पाकिस्तान कश्मीर मांग रहा था वो पाकिस्तान आज आटे की भीख मांग रहा है। मंदिर तो तुम्हारे दौर में तोड़े गए और आप बीजेपी के ऊपर सवाल उठा रहे हो, नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल उठा रहे हो। मैं चाहता हूं जो मंदिर तोड़े गए उस टाइम, जो आतंकी घुसपैठ किया वहां पे, जो पंडित भाइयों के साथ जुल्म हो गया, उन मंदिर के बदले एक के बदले 2 बनने चाहिए। उन किताबों में लिखना चाहिए वो नरेंद्र मोदी की देन है। इस कश्मीर को एक नया नाम दिया है नरेंद्र मोदी ने। बहुत खुश हैं हम, हमारी दिल्ली की मेहनत सफल हो गई, सातों की सातों सीट ले आए और हम लोग हिमाचल प्रकोष्ठ से हैं। तो हिमाचल में हमारी 4 सीटें आई है। चारों आई हैं 400 पार होगा इस बार, 400 पार होगा। 300 हमारी हो गई। अमेठी से स्मृति ईरानी जी तो हार रही है, काफी पीछे चल रही है वो अमेठी से। खेला उनको जीतना चाहिए था, उनको जीतना था। जीतना नहीं था उनको, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? क्या माहौल बदलना पता नहीं। राहुल गांधी को तो हराने के लिए कि 700 सीटें हमारी हो गई हैं। इतना बकवास कर रहे थे, आगे हम नहीं हैं। मोदी आएगी लहर, मोदी। यहाँ आप महिलाओं का उत्साह देख सकते हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और यहाँ पे महिलाओं का एक ही नारा है, 400 पार। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बैंड बाजा बजाया जा रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में, नाच गाना बहुत कुछ हो रहा है। हाँ, आइए। क्या लग रहा है? मोदी जी आएंगे। राहुल गांधी जी तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। मैंने 100% कांग्रेस क्यों नहीं आएगी? हमने पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना था, वो हमारी इच्छा पूरी हो गई, इसलिए हम खुद एंजॉय कर रही हैं, लड्डू बांट रहे हैं, दिल्ली में जश्न मना रहे हैं। मोदी जी का परिवार है, यही बोलते हैं मोदी जी का परिवार है ये। राहुल गांधी 4 लाख वोटों से आगे जीत रहे हैं, क्या कहना है? हमें कुछ नहीं कहना है, वो झूठी गारंटियां दे के झूठे वादे कर करके आ रहे हैं, पर हिमाचल की तरह, जैसे हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने झूठे वादे किए और वो पूरे नहीं हुए, वैसे ही इनकी सरकार भी है। केजरीवाल ने भी यही किया, अब वो जेल में है। तो इसलिए अगर जिताना है तो मोदी जी को जिताओ। अमेठी में वहाँ से वो स्मृति ईरानी जी हैं, काफी पीछे चल रही है वो। स्मृति ईरानी तो अपने अमेठी से जीतेंगे ना रही है ना। हम अमेठी के बारे में क्या करते हैं, हमें दिल्ली से मतलब है, हम दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली में 7 सीट हमारी है। कन्हैया कुमार जी नहीं आएंगे, कन्हैया कुमार जी नहीं है, मनोज तिवारी जी आएंगे, बिल्कुल सारे आएंगे। 7 सीटें हमारी। विपक्ष ये कहता है कि मनोज तिवारी जी मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ते हैं, उनका खुद का चेहरा और छवि नहीं है। उनकी छवि बहुत अच्छी है, तभी तो वो तीसरी बार बने हैं, तीसरी बार एमपी बन रही है वो। अगर छवि ना आती तो जनता कैसे जीतती उसको, कैसे जिताती? केंद्र में सरकार चाहिए थी मोदी जी, केंद्र में और दिल्ली में अपनी बीजेपी की। दोनों मोदी जी की। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मोदी की सरकार बनेगी बनेगी तीसरी बार। मेरा सवाल है आपसे एक, विपक्ष ऐसा कहता है कि मोदी जी ना 1 नेशन 1 लीडर की पॉलिसी ला रहे हैं, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। तो तीसरी बार आएंगे तो लग रहा है ये पॉलिसी आएगी, लोकतंत्र खत्म होगा। नहीं, लोकतंत्र के मजबूत और हो जाएगा, और मजबूत हो गया है। अब आज से ही लोकतंत्र और मजबूत हो जाएगा। आज से ही पिछले 10 सालों में नहीं था ना, लोग देखो, टाइम जैसे बदलता रहेगा और भी मजबूत होता जाएगा। ये आज भरोसा है, पूरा विश्वास है हमें। 400 पार हो पाएगा। 400 पार देखो, ये तो नतीजे आएंगे जब ही बताएंगे। थोड़ा मुश्किल लग रहा है, देखो आने दो उसको, आएंगे जरूर। क्या लग रहा है मैम? यस, आई एम सिंगर। आप सिंगर हैं? आप आगे आइए ना प्लीज। आप सिंगर भी हैं, राइटर भी हैं, क्या लग रहा है? लिखती होंगी, क्या मतलब किस फील्ड, मतलब किस विषय पे लिखती हैं?
मोदी तो जी अगर विपक्ष होता तो लोग जिंदा नहीं होते। विपक्ष अगर होता है तो लोग जिंदा तो होते हैं, लेकिन थोड़ा सा गॉसिप और टेंशन में रहते हैं। टेंशन में क्यों? टेंशन में क्योंकि 70 ईयर्स से बहुत सारी चीज़ें जो हमें मिलनी चाहिए थी, जैसे मैं फ्रॉम उत्तराखंड से हूँ। आप उत्तराखंड से हैं? उत्तराखंड से भाग कर आ गए सब, क्योंकि 70 ईयर में वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं, और वहाँ पे इतनी गरीबी हो गई थी कि वहाँ पे खाने को नहीं था, प्लस वहाँ का पानी नहीं है, वहाँ पे छोटे छोटे खेत होते हैं, जिस वजह से नौकरी के लिए बच्चे आए, बच्चे के साथ साथ सारा खानदान ही बाहर आ गया। वो हमारी ज़मीनें वो बंजर पड़ी हैं। आपने गरीबी का सवाल उठाया, सवाल हमारे लिए हाँ, किसको दें आप? गरीबी का आपने सवाल उठाया। कोई भी अगर 70 साल अगर किसी अदर को दिया जाए तो शुरू में 10 साल तो सोचने में लग जाते हैं कि इस देश को कैसे बचाएं, किस कोने से बचाएं, किस तरीके से करें, कहाँ पे क्या करें। आपने गरीबी का बोला कि उत्तराखंड में बहुत गरीबी है, ठीक है। विपक्ष ये कहता है कि बीजेपी ने कभी भी गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी इन 3 मुद्दों पे कभी बात नहीं करी। जब मैनिफेस्टो रिलीज करा उसमें भी बात नहीं करी। आपका भैया जी आज़ाद है ना, आप आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है ना, तो सोशल मीडिया पे मैं ऐसे ऐसे वीडियो, आप मेरा नंबर ले लीजिए, मैं आपको दूंगी, और मैं खुद भी जाकर के वहाँ से ब्लॉग्स बनाती हूँ, मैं आपको राइट सीधा दे करके दूंगी जो वहाँ के लोगों ने बोला कि हमें आनंद आया, अभी आनंद आया। मोदी जी ने हमें वहाँ पे राशन भेजी, वहाँ पे टॉयलेट की सुविधा नहीं, टॉयलेट दिया, घर घर में नल आ गए, घर घर में लाइटें आ गई। जब से पहले भी उन्होंने काम किया, कांग्रेस ने किया, लेकिन हमने जो देखा, क्योंकि हम उत्तराखंड से हैं। क्या प्रोसेस स्लो था? प्रोसेस क्या था उनका कि प्रोसेस कुछ भी नहीं था, सोए हुए लोग थे बस। सोए हुए थे? इन्होंने तो कांग्रेस को सोया हुआ ही बोल दिया। अभी भी नहीं जागी कांग्रेस? अब जाग जाएगी, अब जागेगी जब मोदी जी जीत जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन अगर डायरेक्ट करे जाए उनसे तो मज़ा है, क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे खेत होते हैं, छोटे छोटे नल पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी सिर्फ और सिर्फ नीचे वालों के काम आता है। हम लोग काम करते हैं तो यहाँ पे काम आता है, पहाड़ की जवानी यहाँ पे। अगर वहीं पे कुछ होता कारोबार तो शायद वहाँ से आते ही नहीं, फैक्ट्रीज खोलते, पानी होता, कुछ ऐसा काम करते। आप उत्तराखंड से दिल्ली आई हैं इसी कारण की वजह से? सारे लोग इसीलिए आए हैं कि वहाँ पे कुछ है ही नहीं, फैक्ट्रीज, वहाँ का जो सारा कुछ सामान है वो वहाँ जाकर के यहाँ। अब तो वहाँ पे बीज भी नहीं है, अब तो वहाँ पे बीज भी खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। जो पेड़ हम लगाते आए हैं, राम मंदिर हमारा आया, 370 हड्डी मुसलमान बहनों के लिए इतना प्रयास किया, आज हम मोदी जी को तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। हमारा ये प्रयास रहा कि इस देश को उन्नति मिले, विकास मिले। हमारा जो जीडीपी रेट है, यदि हमारा 6.9 से ऊपर उठ गया है और 3rd पोजीशन में हमारी इकोनॉमी पहुंच गई है, तो वो मोदी सरकार की वजह से। पहले विकास नहीं हुआ था? विकास होते रहते थे तो दिखते कहाँ थे? अब देखिए ना, विकास जो होता है सामने आता है। पहले नजर नहीं आ रहा था विकास। नजर करने वाले करते ही नहीं थे, आधे तो खा जाते थे। अगर वास्तव में एक बहुत बड़ी जनसंख्या विकास से लाभान्वित होती है तो हमें लगता है कि विकास हो रहा है। विकास तो हर क्षण हर पल होता है, लेकिन अगर ज़्यादा संख्यक लोग उससे प्रभावित है तो उसको हम समझ पाते हैं कि विकास हो रहा है। संख्या में लोगों को उस विकास का लाभ मिला, लाभ नहीं मिला है, अब मिल रहा है 10 सालों में। अभी तक आइए ना, आइए, सब बोलिएगा, सबको मौका दो। हाँ जी, बड़ी गर्मी है, इतनी गर्मी में आप लोग आए हैं, बारिश हो रही है फिर बंद हो जाती है, बड़ा जोश है भाई आप लोगों। नहीं, हम लोगों में जोश इसलिए है कि तीसरी बार जो मोदी जी ने हैट्रिक करी है कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और अच्छे को पछाड़ करके इतने विपक्षी इकट्ठे हुए, इतने लोगों ने हाथ मिलाए, लेकिन आखिर में जीत हुई है सत्य की, क्योंकि मोदी जी सत्य के रास्ते पर चलते हैं और उनका जो भी दिया हुआ, वो जो भी योजनाएं लेकर आते हैं उसमें इतनी ट्रांसपेरेंसी होती है कि हमें पता चलता है कि किस आदमी ने कितने पैसे लेकर के क्या काम किया। मोदी जी ने भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की कोशिश करी और अच्छे नेताओं को अंदर कर दिया। तो हमको प्रधानमंत्री के रूप में 2029 में भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ही चाहिए। अभी अमेठी में स्मृति ईरानी जी हैं, काफी पीछे चल रही हैं, क्या वजह है? नहीं, स्मृति ईरानी जी के पीछे वजह यह है कि वहाँ पे जो था रायबरेली के अंदर जो कांग्रेसी लोग थे, उन्होंने वहाँ पे जाकर के बीजेपी के खिलाफ लोगों को भड़काया कि हम तुम्हारे लिए, उनको कहते हैं ना कि हर चीज के लिए उनको गलत आश्वासन दिया, हम तुम्हारे अकाउंट में 15,000 रुपए डलवा देंगे, हम हर महीने 10,000 रुपए डलवाएंगे। इसी लालच के अंदर जनता इतनी जल्दी प्रभावित
अंदर काम करते हैं। उनने कहा ऐसे तो राहुल गांधी जी ने भी एक निकाली है स्कीम। उन्होंने बोला है कि अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए डालेंगे हर साल। नहीं डालेंगे, अब डालेंगे नहीं डालेंगे ये तो उन्हें पता है ना, डालेंगे तो नहीं पता, कुछ नहीं पता, कुछ कहाँ से डालेंगे आप बताओ ना, डालेंगे कहाँ से? हमारा जो पैसा आता है मोदी जी के, जितना भी कोष हमारे में इकट्ठा होता है वो मोदी जी के अंडर संरक्षण में होता है। तो वो राहुल गांधी जी के तो खाते खुद सील है अभी, तो वो क्या कहाँ से पैसे डाल देंगे? इतनी बड़ी बात बोल दी आपने कि उनके खाते खुद सील है, पैसे कहाँ से देंगे? पैसे कहाँ से देंगे? वो कहाँ से लोगों की मदद करेंगे? उनको तो खुद चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं है उनके पास। कांग्रेस पार्टी में क्या कोई ऐसा नेता है जो प्रधानमंत्री के पद पे बैठने के लिए सक्षम है? क्या कह रहे हैं आप? मैंने ये बोला कांग्रेस पार्टी जो है इंडी गठबंधन, क्या आम आदमी पार्टी में से कोई एक ऐसा नेता है जो प्रधानमंत्री के पद पे बैठने के लिए सक्षम है, योग्य है? बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता है। मोदी जी का काम है, उन्होंने 1 रुपया भी अगर किसी अपने लिए तो उन्होंने कुछ करा ही नहीं। वो तो बोलते हैं अंबानी अंडानी को मतलब देश बेच देंगे। बोलने के लिए तो कोई कुछ भी बोलता चला जाए, उसमें क्या दिक्कत है? अमीरों के लिए काम कर रहे हैं वो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जनता के लिए काम कर रहे हैं। अब आप बताओ, बाहर की जो कंपनियां यहाँ आके काम करती थी तो मोदी जी ने यहाँ पे इतनी इंडस्ट्री लगा दी है कि यहाँ लोगों को रोजगार मिल रहा है। अब राम मंदिर बना, उस राम मंदिर बना, वहाँ लोगों को काम मिला, लोगों ने दुकानें खोली। वहाँ पे तो अयोध्या में मस्जिद ही बनने जा रही है सबसे बड़ी। अभी नहीं, कहने की बात है, अभी बनी नहीं है, लेकिन निर्माण होगा वहाँ का। तो फिर विपक्ष ये क्यों कहता है कि हिंदू मुस्लिम करा रही है? मस्जिद भी तो बनने जा रही है। नहीं, मस्जिद बनने जा रही तो वो उनका, अगर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो उनको ऑर्डर देगी वो करेंगे, तो उसमें मोदी जी का कोई हस्तक्षेप? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर है वो हम तो राम मंदिर के साथ थे, राम मंदिर के साथ हैं। जो राम को लाया है हम तो उनको लाएंगे। क्या नाम है? मेरा नाम है परवेज। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, विपक्ष कहता है कि मोदी जी धार्मिक स्तर पर वोट बटोरते हैं और दूसरा वो हिंदू मुस्लिम कराते हैं। ये नजर नहीं आ रहा है? क्या ये नजर नहीं आ रहा है? नहीं, तभी इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा। और एक तो ये आपको नजर आना चाहिए, दूसरा मैं कश्मीर से हूँ। आप कश्मीर से हैं? कश्मीर की स्थिति कितनी बदली है? कश्मीर का अभी हम सुबह से यहाँ पे थोड़ा थे, मैंने अभी नहीं सुना रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पे शोर से कुछ सुनाई नहीं दे रहा। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, जो बंदा कश्मीर से उठ के मुस्लिम होके यहाँ पे मोदी जी की जय जयकार करता होगा। आप देखिए, ये कश्मीर से हैं, मुसलमान हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। मेरी बात सुनिए पत्रकार महोदय, 70 सालों में जब वहाँ पे कांग्रेस सरकार इस देश में हुआ करती थी, उन 70 सालों में कश्मीर के ऊपर खून खराबे खेली जाती थी। उन 70 सालों में पत्थरबाजी हो रही थी। उन 70 सालों में आतंकियों के दुकान खोले थे। उन 70 सालों में यासीन मलिक जैसे लोगों को पनाह मिल रहा था। उन 70 सालों में पाकिस्तान कश्मीर मांग रहा था। मेरा एक सवाल है, सुनिए, जब से भाजपा सरकार ने सत्ता संभाली है 10 सालों में, जो पाकिस्तान कश्मीर मांग रहा था वो पाकिस्तान आज आटे की भीख मांग रहा है। समझ रहे मेरी बात? ये है मोदी की पावर। अगर हमें सगा है कोई तो वो नरेंद्र मोदी है। अगर इस युवा की जान बची तो नरेंद्र मोदी की देन से बची। अगर कश्मीर को एक नया जन्नत कश्मीर के नाम से जाना जाएगा, वो किताबों में लिखना चाहिए, वो नरेंद्र मोदी की देन है। जिस कश्मीर को एक नया नाम दिया है नरेंद्र मोदी ने, जिस कश्मीर में हमें पता ही नहीं था हम हिंदुस्तान के साथ हैं, डरते थे अपने देश का तिरंगा उठाने में, गोलियां मिलती थी तिरंगा उठाने में। आज भाजपा झंडा लेके दिल्ली में खड़ा हूँ और अपने देश के झंडे को सलाम ठोकता हूँ। बहुत ये देन है तो भाजपा सरकार की देन है। और क्या कहना चाहता हूँ आपको जो सवाल है मन में, मैं किसी पॉलिटिशियन से नहीं हूँ, मैं एक आम पब्लिक हूँ, मैं कश्मीर हूँ, मैं कश्मीर की आवाज़ हूँ, मैं पूरा कश्मीर यहाँ पे खड़ा हूँ। जो बोल रहा है ये आपसे कश्मीर बोल रहा है, जो बोल रहा है ये कश्मीर की जनता। कश्मीर का जनता बोल रही है, कश्मीर का वासी बोल रहा है, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? क्या बोल रहे हो? कश्मीर का वासी बोल रहा है, कश्मीर की जनता की आवाज़ है ये। मैं आपको बोलना चाहता हूँ पत्रकार, मैंने ठान ली थी अगर भाजपा सरकार, अल्लाह बचाए, मैंने कल नमाज भी अदा की है इस चीज़ पे चांदनी चौक में, पूरा मीडिया जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैंने ठान ली थी, अल्लाह बचाए, अगर भाजपा सरकार नहीं आती इस देश में, खासकर
हमारे कश्मीरियों के लिए मैं खुद के घर की बात करूँगा, हमें उस कश्मीर में रहने की जगह भी नहीं मिलती। हमें उस कश्मीर में फिर से गोलियों का शिकार होना था, हमें उस कश्मीर में फिर से पत्थर उठाने होते। आपको मैं बोलना चाहता हूँ, अगर 2014 से पहले भाजपा सरकार सत्ता में होती, ये युवा आपको यहाँ खड़ा नहीं होता, ये युवा किसी IPS कुर्सी पे या IAS कुर्सी पे होता। ये अगर देन है, हमारे हक जो हमारे ख्वाब छीनने वाला है, कांग्रेस सरकार छीनने वाला है, उसको मैं दोष देता हूँ और श्राप देता हूँ। इस देश में उसके लिए जगह नहीं है जो हमारे जैसे लोगों पे उसने सत्यानाश करके रखा था। और आप बोल रहे हिंदू मुस्लिम तो राहुल गांधी कर रहा है, हिंदू मुस्लिम तो 70 सालों में कांग्रेस ने किया है। क्या जब 70 सालों में पीला झंडा दिखता था कश्मीर में बाहर, आज अपना देश का झंडा खड़ा है, हर घर तिरंगा है। लाल चौक पे, मैं घर घर की बात कर रहा हूँ, लाल घर घर में तो होगा। हर घर तिरंगा किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। देश का तिरंगा लहराता हुआ दिखेगा तो नरेंद्र मोदी की देन से मिलेगा। और आप बोल रहे हो हिंदुस्तानियों, आप बोल रहे हो कि नरेंद्र मोदी ने क्या किया? नरेंद्र मोदी ने वो करके दिखाया जो इस 140 करोड़ लोगों में से कोई करके नहीं दिखाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं तो भाजपा सरकार को चाहते हैं। इसीलिए हम अगर भाजपा सरकार के लिए, अगर खासकर नरेंद्र मोदी के लिए अगर मैं यहाँ पे आया तो दुख कहानियाँ लेके आया। हम वो लोग हैं जो गोलियों से निकले हुए लोग हैं, हम वो लोग हैं जो पत्थरबाजी से निकले हुए लोग हैं, हम वो लोग हैं जिनको मारा जाता था। आपने ये सब मंजर देखा था, पत्थरबाजी, हिंदुओं को उत्पीड़न करना? पत्रकार जी, मेरी एज है 23 साल। 23 सालों में जो इन आंखों ने हाल देखा है, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, हमें इससे आगे मत दिखाएं। इसीलिए भाजपा सरकार चाहते हैं, इसीलिए नरेंद्र मोदी चाहते हैं, भाजपा सरकार को हम चुनने जा रहे हैं। और यहाँ पे मुस्लिम होके, कश्मीरी होके नाच गाना कर रहा है, खुशियाँ मना रहा है, मिठाइयाँ खा रहा है, मिठाइयाँ बांट रहा है, नरेंद्र मोदी के लिए बांट रहा है। समझ रहे हो? एक सवाल है मेरा, बताइए। जब कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था उनके घर से, महिलाओं का बलात्कार किया गया था, उनके पतियों को मार दिया गया था, बहुत शोषण किया गया था, क्या तब उस समय आतंकवादी मौजूद थे वहां पे? मेरी बात सुनिए पत्रकार महोदय, जब 70 साल से सत्ता संभाल के आया था कांग्रेस सरकार, जब पंडितों को वहां से भगाया गया था, तब सरकार किसकी थी? क्या 70 सालों में क्या उस प्राइम मिनिस्टर में कम पावर थे, इसमें ज्यादा है? जब पंडितों को, भाइयों को भगाया गया था, जब मंदिर तोड़े जाते थे आतंकवादी से, जो पाकिस्तानी घुसपैठ और वहां के जो आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहे थे, जब सत्ता संभाल के बैठा था कांग्रेस सरकार, क्या वो उन पंडित भाइयों को उस टाइम सुरक्षित नहीं दे सकता था? क्या वो पंडित भाइयों के लिए आतंक खत्म नहीं कर सकता था? क्या वो पंडित भाइयों को वापस नहीं भेज सकता था? आज पंडित भाइयों के ऊपर उंगली उठा रहा है कांग्रेस कि पंडित क्यों वापस नहीं जा रहे? अरे भागे तो तुम्हारे दौर में है, मंदिर तो तुम्हारे दौर में तोड़े गए, और आप बीजेपी के ऊपर सवाल उठा रहे हो, नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल उठा रहे हो। मैं चाहता हूं जो मंदिर तोड़े गए उस टाइम, जो आतंकी घुसपैठ किया वहां पे, जो पंडित भाइयों के साथ जुल्म हो गया, उन मंदिर के बदले एक के बदले 2 बनने चाहिए, और हम साथ साथ रहना चाहते हैं। ये भारत है, 140 करोड़ लोगों का देश है, ये किसी का बाप का देश नहीं है। कश्मीर है तो सबका है, दिल्ली है तो सबका है, देश है तो सबका है।